सुशांत सिंह राजपूत केस अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका है, लेकिन इस मामले में बंद होने के साथ ही कई ऐसे सवाल और रहस्य फिर से चर्चाओं में हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी और किसी भी तरह की हत्या या उकसाने का सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरी तरह क्लीन चिट दी गई है, लेकिन सुशांत के परिवार ने इस रिपोर्ट को आधी सच्चाई और आई वॉश बताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 जून 2020 को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और 14 जून उनकी मौत के दिन तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। उस दौरान उनके साथ सिर्फ उनकी बहन मीतू सिंह थी। सीबीआई ने कहा कि किसी ने उन्हें ना तो धमकाया, ना रोक कर रखा और ना किसी ने उनकी संपत्ति या पैसे का गलत इस्तेमाल किया। मगर इन सब के बावजूद कई ऐसे पहलू हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं और यही सवाल आज भी जनता के मन में गूंज रहे हैं। जो सवाल अनुत्तरित हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि ये अगर आत्महत्या थी तो आखिर सुशांत के कमरे में दरवाजा अंदर से बंद होने के बावजूद पुलिस को तोड़ने में इतनी देर क्यों लगी? सुशांत के गले पर मिले निशानों को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय में अंतर क्यों था? जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसी से 6 दिन पहले दिशा सालियान की संदिग्ध मौत क्यों हुई और दोनों मामलों में तारीख व कनेक्शन को क्यों नजरअंदाज किया गया? उस रात सुशांत के कमरे से क्या क्या बरामद हुआ और क्या उन सबूतों को सही तरीके से सुरक्षित किया गया था? सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड में पाए गए गैप्स की जांच अधूरी क्यों छोड़ी गई? पोस्टमार्टम इतनी जल्दी में क्यों किया गया और मेडिकल रिपोर्ट की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई? मुंबई पुलिस ने शुरू में आत्महत्या का फैसला इतनी जल्दी क्यों सुनाया और बाकी जांच एजेंसियों को देरी से काम क्यों सौंपा गया? इन सारे सवालों से साफ है कि मामला यूं तो बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों के मन में यह यकीन अब भी पुख्ता नहीं हो पाया कि यह सिर्फ आत्महत्या ही थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि केस को जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश की गई ताकि बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में उठ रही उंगलियों को शांत किया जा सके। आज भी सोशल मीडिया पर #JusticeForSSR ट्रेंड करता है और लाखों लोग मानते हैं कि सुशांत के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक डिप्रेशन केस नहीं था, यह पूरी सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है। इस केस की जिस तरह की जांच हुई और अंत में रिपोर्ट बंद हो गई, उसे देखकर दिल में कई अनकहे सवाल उठते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े सपने के साथ बॉलीवुड आए थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। ये केस न केवल एक अभिनेता की मौत का मामला है, बल्कि उन सवालों का भी संग्रह है जिनके जवाब हमारी सभ्यता और इंसानियत के लिए बेहद जरूरी हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो अब भी हमें बेचैन करते हैं। क्या सच में सुशांत ने अकेले ये कदम उठाया? क्या वह सच में इतना अकेला था कि किसी के सहारे के बगैर खुद को खत्म किया? या फिर कहीं ऐसा कुछ हुआ जो हम देख नहीं पा रहे हैं? क्या वो आवाज जो सुशांत ने अपने अंदर दबाई थी वो कहीं खो गई या दबा दी गई? क्या इंसाफ सच में हुआ या कहीं सच्चाई से ज्यादा बड़ी राजनीति हुई? इन सवालों के बिना हम कभी पूरी कहानी को समझा नहीं पाएंगे। सुशांत की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसान की जिंदगी में केवल बाहर की चमक दमक ही सब कुछ नहीं होती, अंदर की तकलीफ और अकेलापन भी बहुत भारी होता है। हमें चाहिए कि हम कभी किसी की पीड़ा को नकारें नहीं, बल्कि सुनें और समझें। सुशांत जो भी थे, उनकी मौत ने हम सभी को इंसानियत का वो पहलू दिखाया जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। ये केस इसलिए नहीं बंद होना चाहिए कि हम सच को छोड़ दें, बल्कि इसलिए बंद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं न्याय पूरी तरीके से हो चुका हो। लेकिन जब सवाल अनुत्तरित होते हैं तब ये आवाज और भी तेजी से गूंजती है। न्याय चाहिए, सच चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि सच में इस मामले में फैसला सही आया है या इस फैसले को देने में जल्दीबाजी हुई है।